हाँ, प्रशासन गुंडाई कर रही है हम लोगों के साथ। सड़क पर उतर गए हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। 5% जो उद्योगपति है उन पर आश्रित है और उनको सब जमीन लेकर दे रही है। अगर उन्होंने किसी तरह का ऐलान किया तो हम मुकाबला करेंगे। हमारे किसानों को रोका गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, किसान अपनी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के आवास घेराव करने जा रहे थे। साथ ही में राजद के सांसद सुधाकर सिंह उन लोगों के साथ दे रहे थे। ये लोग बुद्धा पार्क से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन लोगों को डगमंगला चौराहा पर ही रोक दिया गया है। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग जिस मांग को लेकर आगे बढ़ रही थी, डगमंगला पर ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, आप क्या करेंगे? हम लोग करेंगे जो किसान हमारे बात किए हैं, जो प्लान बैठाने वाले अफसर अधिकारी से जो बात किए वो हमारे दाम मूल्य मिलेगा, तो वो हिसाब से लोग का पट्टा दे दिए। मांग क्या क्या है ये बताइए। मांग किए हैं वो अपना जो दाम किए हैं वो मांग किए हैं, जो बात किए होंगे कि हम अपना दाम लेंगे। जो पैसे जो किसान ने बात किए हैं प्लान बैठाने के लिए, वो हिसाब से जो कह करके मुकर रहे भाग रहे हैं देने वाले, प्लान बैठाए हैं जो अफसर अधिकारी प्लान के, तो हिसाब से वो नहीं देंगे तो अपना हक अधिकार के मांग रहे हैं हमारे किसान भाई कि जो बात किए वो हिसाब से हम लोग को नहीं मुआवजा दीजिएगा तो हम लोग के तो ले के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रशासन से हाँ, तो प्रशासन से लोग कह रहा है अपना हक अधिकार के, प्रशासन से कह रहे हैं कि प्लांट को रोक दीजिए। प्लांट आप लोग जिस मांग को लेकर आगे निकले थे, प्रशासन के द्वारा डगमंगला चौराहा पर रोक दिया गया। ऐसे में अधिकारी भी आए हैं आप लोग से बात करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी का धज्जी उड़ाया जा रहा है। हम किसान मोर्चा के झंडा के तले किसानों का मूल्य न्यूनतम जो अधिकार है उसका हम मांग करने के लिए हम सड़क से सदन तक और खास करके नीतीश कुमार को हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसिया तंत्र गुंडा। अगर किसी माई का लाल अगर कोई है चंचल मिश्रा को अगर सरकार ने दिया इस बार तो वहां से उखाड़ कर फेंकने का हम काम करेंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, ये निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना होगा, तभी किसान का उचित मूल्य मिलेगा और महिलाओं का जो हक अधिकार है, जो हमारी सरकार है, किसान मोर्चा का जो सरकार है, किसान मोर्चा का हम सरकार बनाएंगे और अपने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय बक्सर के आप जानते हैं तपोभूमि, इनके पुलिसिया तंत्र गुंडा के माध्यम से हमारे डगमंगला चौराहा पर हमारे किसानों को रोका गया है। इसे हम कभी छोड़ेंगे नहीं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लाठी और गोली अब क्या करेंगे? प्रशासन रोक दिया है। प्रशासन रोक गुंडाई है, यह सरकार का गुंडाई है। अगर हम मांग करते हैं उचित मूल्य मांग, हम पर लाठी बरसाया जाता है, हमको मारा जाता है, जेल के सलाखों में बंद किया जाता है। ये चंचल पांडे जी हैं, चंचल चौक, ये मेरे साथ हैं, इन्होंने न्याय के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुधाकर सिंह हैं, लोकप्रिय जनप्रिय। बात पार्टी की है, बात पार्टी की है कि बात किसान की है? किसान की है। तो अपने हक में कौन बात करता है? हमारे हक में किसान के नेता सुधाकर सिंह। भरोसा है? हाँ, उन पर भरोसा है, सुधाकर सिंह पर पूरा हमें भरोसा है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो कैनन वाटर का भी प्रयोग किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा। हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम मुकाबला करेंगे। कोई अगर उन्होंने किसी तरह का ऐलान किया तो हम मुकाबला करेंगे। यहाँ शहीद हो जाएंगे, हक मांगने के लिए हम टूट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हमारे सांसद झुकने वाले नहीं है। विश्वामित्र की धरती से तपोभूमि से जीत कर आए हैं और किसान को ऐलान किया है 38 जिला में, पूर्णिया हो, सहरसा हो, कटिहार हो, मधुबनी हो, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, सासाराम, सारे किसान यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा किसानों के हक में। क्या करेंगे आगे? आगे हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करेगी। मांग क्या क्या है? मांग मेरा है किसानों को उचित मूल्य देना। सरकारों का जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों का जमीन को अधिग्रहण कर रहा है और उसकी मुआवजा नहीं दे रहा है, चौगुना मुआवजा देना चाहिए। हमारे यहाँ कैमूर में और बक्सर में 20,000 से
20 लाख से 15 लाख तक, 15 लाख से 20 लाख डिसमिल जमीन है और सरकार 1 लाख रुपया बीघा दे रहा है। मुझे पता है मुआवजा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीद हो जाएंगे किसानों के लिए। हमारे नेता सुधाकर सिंह सड़क पर उतर गए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान जब तक मांग पूरा नहीं होगा ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुधाकर सिंह भी देख लीजिए, हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, सुधाकर सिंह भी बैठे हुए हैं रोड पर और इन लोग का जो सुधाकर जी के नेतृत्व में, बक्सर सांसद सुधाकर के नेतृत्व में पूरे बिहार के किसान गोलबंद हो चुके हैं। लोग पार्टी बन के आए हैं, किसान बन के, किसान बनकर हम लोग हैं, किसान देता है, हम लोग की जमीन ले रहा है ये सरकार, औने पौने दाम में जमीन लेकर और उद्योगपतियों को दे रही है और अपना व्यवसाय धंधा चलाने के लिए। किसान अन्नदाता है, किसान के ऊपर सब लोग जीवित है। 80% देश की जनता इस पर निर्भर है और जो 2% 5% जो उद्योगपति है उन पर आश्रित है और उनको सब जमीन लेकर दे रही है। इसलिए आज सुधाकर सिंह के नेतृत्व में पूरा बिहार के किसान गोलबंद होकर और माननीय नीतीश कुमार को घेरने का आज काम हम लोग करने जा रहे थे। ये लोग नीतीश कुमार के आवास घेरने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया है। और भी कुछ किसान हैं, इनसे जुड़ेंगे, युवा है, कहाँ तक जाएंगे जी? जी अभी तो हम लोग आए हैं अपने आए हैं कि घेर दिए गए हैं? नहीं घेर दिए तो गए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ के रोक रही लिए है। हाँ प्रशासन गुंडाई कर रही है हम लोगों के साथ। प्रशासन गुंडाई कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अन्नदाता है देश के, हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये गलत बात है। प्रशासन आगे अब जाने नहीं देगी। जाने नहीं देगा तो हमारे माननीय नेताजी यहीं पे आसन पे बैठेंगे। तो देखिए ये लोग अन्नदाता है, कह रहे हैं कि हम लोग किसान हैं, अपनी मांग को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा डगमंगला चौराहा पर भी इन लोगों को रोक दिया गया है। ऐसे में हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।